नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं स्नेहलता अपने सब्जेक्ट में अपना टॉपिक है वेदांत दर्शन, उस पर चर्चा करते हुए आज जो है हम अपने थर्ड यूनिट का जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कि रेलिवेंस ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी इन प्रेजेंट टाइम की जो अवधारणा है या जो कंसेप्ट है, आज इसके अंदर जो है हम इंडियन स्कूल में मेनली वेदांता फिलोसफी की स्टडी करने जा रहे हैं। कि जो देखिए जैसे तो कि जो भारतीय दर्शन है ना वो बहुत विशाल है ना। हम सभी जानते हैं कि अनेक दर्शनों का समावेश इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो वेदांता फिलोसफी है वो अपने आप में यूनिक है और जो संदेश हमें देके जाती है वो न केवल आज पुराने टाइम से बल्कि आज के संदर्भ में भी उतनी ही उपयोगी है। और मैं कहूँगी कि आने वाले टाइम में भी जो ये फिलॉसफी है हमारा या जो ये भारतीय स्कूल है हमारा, ये आने वाले टाइम में भी जो है हमें एक जो संदेश हमें देकर जाएगा वो बहुत ही मतलब कहेंगे कि मानवता के लिए प्रेरणादायक है। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो एक ज्ञान जिसको हम कहते हैं ज्ञान का अथाह भंडार जहां हमें मिल जाता है पढ़ने को, ठीक है। और जो मानव जीवन का उद्देश्य है, ठीक है, उसका क्या उद्देश्य है, ये चीजें जो मेनली हमें जो कहीं से भी शायद ना पढ़ने को मिले वो हमें वेदांता फिलोसफी के अंदर पढ़ने को मिलती हैं, ठीक है। तो जो वेदांता है रेलिवेंस आज के संदर्भ में, रेलिवेंस की अगर बात करें तो आज के संदर्भ में वेदांता जो फिलोसफी है या जो इंडियन स्कूल ऑफ है वेदांता, तो उसका क्या जो है वो मायने है, ठीक है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए जैसे कि वेदांता जो शब्द है वो क्या है, उसका जो हम अगर संधि विच्छेद करें तो बनता है वेद प्लस अंत, वेद प्लस अंत यानी कि वेदांत। शाब्दिक अर्थ की बात अगर हम करें तो शाब्दिक अर्थ के अंदर हमारा क्या बनता है कि जो वेदों का अंत, ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ बन गया। अब वेदों का अंत क्या है हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। देखिए कि जहां पर ज्ञान का अंत हो जाए, यानी कि इतना ज्ञान हम प्राप्त कर ले कि उसके बाद और ज्ञान प्राप्ति की कोई गुंजाइश ही ना रहे, इतना ज्ञान। वेदांतों का मतलब क्या कि जहां वेदों का अंत हो गया, इट मीन्स कि हमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि अब हमें और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो वहां पर जो शब्द वेदांत है हमारा वो एडजेक्ट बैठता है, ठीक है। ये है हमारा वेदांत का असली मीनिंग। अब हम बात करें कि जो वेदांता दर्शन है उसके प्रणेता कौन है, किन्होंने इस फिलॉसफी का जो है वो उसमें इस फिलॉसफी को देने में बहुत सारे गुरुओं ने अपना अपना योगदान दिया स्टूडेंट्स। लेकिन जो इसके मेन प्रणेता थे वो कौन थे, वो थे हमारे गुरु शंकराचार्य जी। गुरु शंकराचार्य जी ने वेदांत नाम दिया और ये इन्होंने जो है इस दर्शन पर बहुत काम किया, ठीक है। अब हम अगर वेदांत के अन्य नामों की बात करें तो वेदांत के अन्य नाम भी हैं, जैसे मायावाद या अद्वैतवाद। इन दोनों नामों से जो है वो हम इसको डिनोट कर सकते हैं कि वेदांत दर्शन, मायावाद भी हम इसको कहेंगे और इसके साथ साथ क्या है अद्वैतवाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। किनको, जो शंकराचार्य हुए हैं, इन्होंने जो हमारा वेदांत दर्शन दिया है, वेदांत दर्शन को देने वाले जो शंकराचार्य हैं, इनके जो अन्य दर्शन हैं, इनके दर्शन को क्या है हम मायावाद का नाम देंगे और अद्वैतवाद दर्शन का नाम हम देंगे, ठीक है। अब हम आगे कहते हैं कि जो ये दर्शन है और जो इसकी मान्यताएं हैं, इसका आधार हमने कहां से लिया, तो इसका आधार हमने लिया उपनिषद से, ठीक है, उपनिषद से लिया। इसके साथ साथ जो गीता है हमारी और जो वेदांत सूत्र है वो इसके अंदर शामिल हैं। और जो शंकर के उपरांत क्या है वेदांत दर्शन का जो है अनेक विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने इस फिलोसफी का प्रचार भी किया और प्रसार भी किया। तो ये था स्टूडेंट्स जो हमारा वेदांता फिलोसफी के उदय की जब हमने बात की कि वेदांता फिलोसफी का जो क्या है शाब्दिक अर्थ क्या है, किन शब्दों से मिलकर के ये बना है और इसके प्रणेता कौन है, तो इसके ऊपर हमने भी बात की कि इसके जो हमारे प्रणेता हैं वो गुरु शंकराचार्य जी हैं, जिन्होंने जो दर्शन दिए उनके अन्य नाम हमारे क्या है मायावाद और अद्वैतवाद। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं और अब देखिए वेदांत में एक चीज और हम अगर पढ़ें तो वेदांत के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो वेदांत है,
ठीक है, वो क्या है? वेदांत ज्ञान योग का एक सोर्स है, एक स्रोत है ज्ञान योग का। ज्ञान योग मीन्स ज्ञान, ज्ञान का एक ऐसा सोर्स है जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में उत्प्रेरित करता है। इट मीन्स, उत्प्रेरित मीन्स जैसे हम मोटिवेशन कहते हैं कि प्रेरित करना और उत्प्रेरित करना, आगे बढ़ाना किसी को, उसको प्रेरित करना, किसकी दिशा में? ज्ञान प्राप्ति की दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा सोर्स है। क्या है वो वेदांत है। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि पढ़िए, बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। कहते हैं कि जो वेदांत है वो क्या है? वेदांत ज्ञान योग का एक स्रोत है जो व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करता है। ठीक है, और क्या है? जिसने वेदों को समझ लिया उसको किसी अन्य ज्ञान की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। और ये भी कहने में या सुनने में हमें आता है कि जो आजकल की हमारी जो न्यू जनरेशन है या जो आजकल हम जो पढ़ते हैं, वो आजकल जो है हमारी इतनी एफिशिएंसी ही नहीं है कि हम पूरे वेदों को पढ़ जाएं या पूरे वेदों का ज्ञान जो है हम हासिल कर लें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब जो है वो क्या है? पढ़ाई करने का या पढ़ने का जो तरीका है हमारा वो चेंज हो रहा है ना। तो ये चीजें, अब हम वेदांत जो दर्शन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मेनली हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे यहाँ पर, या फिर विशेषताएं। अगर मैं लिखूं कि वेदांत दर्शन की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है, तो देखिए, सबसे पहले वेदांत दर्शन की जो पहली विशेषता है हमारी वो क्या है? सबसे पहले हम कहेंगे कि वेदांत दर्शन मुख्य रूप से एक ही तत्व पर काम करता है जो इस संसार में विद्यमान है, और उस संसार को, उस तत्व को हम क्या कहते हैं? उस तत्व को हम ब्रह्म कहते हैं। कि वेदांत दर्शन का जो मुख्य संदेश है वो क्या है? क्या मुख्य विशेषता है? ब्रह्म की प्राप्ति की। जो ब्रह्म है, जो तत्व ब्रह्म है, संसार क्या है? संसारी जो सृष्टि है वो क्या है? एक लीला है, भगवान की बनाई हुई लीला है। वो जो परम तत्व है वो क्या है? ब्रह्म है। ठीक है, तो जो ब्रह्म की प्राप्ति है वही क्या है? वही वेदांत का एक मुख्य उद्देश्य है, वही हमारे जीवन का एक मुख्य उद्देश्य है। वेदांत हमें ऐसी शिक्षा देते हैं या वेदांत की ऐसी विशेषताएं हैं। और जो क्या है? पदार्थ तथा विचार में से जो विचार है, पदार्थ और विचार, बहुत ही समझाने का इन्होंने प्रयास किया है कि संसार क्या है? पदार्थों से मिलकर के बना है ना। तो जो पदार्थ है और जो विचार है, दोनों में से जो मेन चीज है वो क्या है? वो विचार है। यानी कि हम भौतिक तत्वों को वैल्यू ना देते हुए हम किस पर बल देते हैं? हम केवल और केवल विचार पर जो वेदांत का फिलोसफी है वो आधारित है, कि विचार को वैल्यू देती है कि जैसे हमारे विचार होंगे इंसान वैसा ही बन जाता है। इंसान का जो जीवन है वो उसके विचारों की ही देन है। जैसे अगर हमारे विचार उत्तम हैं, अगर हमारे जीवन का उद्देश्य ब्रह्म की प्राप्ति है, तो हम जो मटेरियल, जो फिजिकल मटेरियल से जो ये संसार या जो ये ब्रह्मांड बना पड़ा है, जो ये सृष्टि सारी भरी पड़ी है, ये सत्य नहीं है। सत्य केवल क्या है? सत्य केवल विचार है। ठीक है, तो हम यहाँ इसको कहेंगे कि विचार जो है वो क्या है? केवल और केवल विचार ही सत्य है, विचार ही सत्य है। ये कंसेप्ट हमारा इसमें निकल के आएगा। और अगर हम इसके आगे और बात करें तो ये कहते हैं कि ब्रह्मा से जो संबंधित परमार्थिक सत्ता का ज्ञान हो जाने के पश्चात क्या है? संसार का जो रूप है वो स्पष्ट हो जाता है हमारे सामने। यानी कि जब हमने इस तत्व को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया, तो जो ये आवरण है माया का, ये हट जाता है। संसार जो है वो आपको स्पष्ट नजर आने लगता है, और सर्वज्ञ ब्रह्म की सत्ता को आप क्या करने लगते हैं? महसूस करने लगते हैं। कण कण में आपको ऐसे लगता है कि जो सारा ये जो मटेरियल है, जो ये फिजिकल मटेरियल से जिससे संसार बना हुआ है, ये क्या है? ये आपको टेम्परेरी लगने लगता है, अस्थायी लगने लगता है। आपको सिर्फ ब्रह्म ही नजर आता है हर तत्व के अंदर। तो इसकी जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो क्या होगी? कि जो आपका क्या है? सर्वज्ञ ब्रह्मा की सत्ता, जो ब्रह्म की सत्ता है, उसको आप महसूस करने लगते हैं। और आपको क्या है? संसार का जो स्वरूप है वो स्पष्ट हो जाता है। तो ब्रह्म की प्राप्ति, अगर हम इसी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट को,
क्योंकि मेन टारगेट क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति। किसके अकॉर्डिंग? वेदांता फिलोसफी के अकॉर्डिंग। सेकंड पॉइंट, हम अगर इसमें थर्ड पॉइंट अगर लेना चाहें तो थर्ड पॉइंट में ये क्या कहता है कि इस दर्शन का मानना है कि ब्रह्मा ने क्या किया है, जो ब्रह्मा है, परमात्मा है जिसने इस संसार को बनाया है, उसने केवल लीला के लिए इस संसार को बनाया है। यानी कि इस संसार के अंदर आना जाना, ये जीवन, ये मृत्यु, ये सब जो खेल हैं, ये क्या है? ये केवल ब्रह्मा की लीला है। ये क्या है? केवल एक ब्रह्म लीला है। और क्या है? इस जिसने क्या है? ब्रह्मा ने लीला के लिए ही अपनी माया शक्ति के माध्यम से इस संसार की सृष्टि की है। कि ये जो संसार है इसकी सृष्टि की है किसके माध्यम से? माया के माध्यम से। माया के माध्यम से क्या है सृष्टि? माया के माध्यम से संसार की सृष्टि हुई है। माया के माध्यम से संसार की लीला रची गई है। लीला रची गई है। यानी कि क्या है? माया का एक ऐसा अडंबर है इंसान के जीवन में कि हमें ये सृष्टि दिखाई ही नहीं देती। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? परमात्मा का उद्देश्य क्या है? ब्रह्म का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? इस कंसेप्ट पर हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि जो हमारी माया है, माया का एक ऐसा आवरण धुंधला हमारी आंखों के सामने छाया रहता है कि हम सारा जीवन भर वो माया में पड़े हुए ही अपना जीवन गुजार देते हैं, जबकि जो अल्टीमेट एम है जीवन का, अल्टीमेट गोल है जीवन का, वो कुछ और ही है। और वो क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति। ठीक है, तो यह क्या है? ये जो माया है वो क्या है? माया अपने आप में न सत्य है और न ही असत्य है। माया क्या है? माया ब्रह्म है। माया न तो सत्य है, यह जो है वो क्या है? यह न तो सत्य है, ये न तो सत्य है और ये असत्य भी नहीं है। इसको भुलाया भी नहीं जा सकता क्योंकि इसके बिना जीवन नहीं चलता। ये न तो सत्य है और न ही असत्य है। असत्य भी नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि जीवन की जो गाड़ी है वो किससे चलती है? मोह माया के बिना नहीं चलती है। तो हम इसको छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन हमें क्या है? अपने अल्टीमेट जो गोल है जीवन का, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो दूसरी मुख्य विशेषता है वो क्या है? वो ये कहते हैं कि जो माया है, ये तो हमारा जैसे हो ही गया कि ये पहला पॉइंट आपका, या दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम बात करें कि क्या है? ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना किसी प्रयोजनवश ना करके क्या है? केवल लीला रचने के लिए की है। तो ये पॉइंट हमने बीच में इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि सभी चीजों का सार एक ही निकल रहा है। नेक्स्ट क्या है? जो जीव तथा ईश्वर दोनों ही मूलतः क्या है? ब्रह्मा ही है। यानी कि फिर भी वही पॉइंट मिल करके आता है कि जो जीव है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश लेकर के ये आता है वेदांता फिलोसफी। और जिसने इस वेदांता फिलोसफी को समझ लिया उसके लिए अन्य दर्शनों को समझना भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सबसे भारतीय जो हमारा जो हिंदू धर्म है वो मेनली वेदांतों पे विश्वास करता है, वेदों पे विश्वास करता है। और जो वेदों के अंदर जो संदेश दिए गए हैं वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमें हमारी हर समस्या का समाधान हमारे वेदों के अंदर आज भी मिलता है। हालांकि ये बहुत प्राचीन है, लेकिन फिर भी क्या है? आज भी जो है वो इतने सक्षम हैं, ये इनके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है वो आज के संदर्भ में भी बहुत उपयोगी है। आज भी इसकी उपयोगिता को हम नकार नहीं सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट था हमारा कि जीव और ईश्वर दोनों क्या है? थर्ड पॉइंट था हमारा जो जीव और दर्शन या जीव और जगत दोनों ही जो है वो क्या है? हमारे ईश्वर। जीव और ईश्वर दोनों ही क्या है? ब्रह्म है। यानी कि हर इंसान में ब्रह्म है। जीव और ईश्वर दोनों ही ब्रह्म है, ब्रह्मा है।
ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है हमारा, जीव और ईश्वर दोनों मूलतः ब्रह्मा ही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि ये जो संसार है हमारा, ये क्या है? ये जो संसार है ये परिवर्तनशील है। ये संसार परिवर्तनशील है, यानी कि हर समय, हर घटना, हर दिन एक नया चेंज लेकर आता है। और कोई भी जो 2 दिन है या कोई भी जो 2 समय की घड़ियां हैं वो सेम नहीं होती हैं। हर समय के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। ये हमारा वेद हमें संदेश देते हैं। और इस परिवर्तन की जो शक्ति है, जो इसको प्रेरित करती है, वो क्या है? वो वही माया ही है। माया की शक्ति से संचारित होकर के हम जो है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जो कि क्या है? ब्रह्मा से भिन्न है, जो कि ब्रह्मा से भिन्न है, क्योंकि माया भिन्न है अपने आप में। माया को हम एक परछाई का नाम देते हैं, वेदांत माया को एक परछाई का नाम देते हैं, कि जिस प्रकार इंसान के साथ उसकी परछाई जुड़ी हुई होती है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति है वो क्या है? माया के आवरण में अपने आप को, सारी जिंदगी जो है वो अपने आप से उसमें ढका रहता है, उससे घिरा रहता है, उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें कहेंगे कि इस जो दर्शन है, ये जो दर्शन है, इसके अंदर जो क्या है हमारा, जैसे अर्थ है, मोह है, काम है, मोक्ष है, इन 4 पुरुषार्थों को मान्यता दी गई है। इन 4 पुरुषार्थों को इस दर्शन के अंदर मेनली काम, अर्थ, मोक्ष, और इसके साथ साथ क्या है आपका? अर्थ, धर्म। धर्म, इस पॉइंट को हम धर्म से शुरू करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस सीक्वेंस में इसको लिखेंगे। ये जो 4 तत्व है मेनली, ये क्या है? इन 4 पुरुषार्थों को मान्यता इनको दी गई है। ये मेनली क्या है? ये हमारे लिए 4 पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? कि जो काम हमारे लिए करने योग्य हैं, ये 4 जो हैं वो क्या है? मेन पुरुषार्थ हैं हमारे। ठीक है। इनकी प्राप्ति के लिए इंसान जो है वो काम करता रहता है। और यह दर्शन जो है वो क्या है? इसमें इन 4 में से मेनली मोक्ष पर फोकस करता है, कि जो इंसान का जीवन है उसका उद्देश्य क्या है? केवल और केवल मोक्ष की प्राप्ति करना ही जो है वेदांत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हमारे जीवन का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो दर्शन है ये वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के महत्व को भी मानता है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था पर बल देता है ये वेदांत दर्शन। कि देखिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या है? हमें वर्ण व्यवस्था की भी आवश्यकता पड़ती है और आश्रम व्यवस्था की भी आवश्यकता पड़ती है। आश्रम व्यवस्था में से क्या है? आपका जो संन्यास आश्रम है, आश्रम व्यवस्था में क्या है? संन्यास आश्रम को महत्व देता है ये वेदांत। संन्यास आश्रम, आश्रम जैसे गृहस्थ आश्रम हो गया है ना, उसमें गृहस्थ आश्रम हो गया, संन्यास आश्रम हो गया। इसमें से क्या है? मैंने जो संन्यास आश्रम है, जो वेद हैं हमारे, वो संन्यास आश्रम पर बल देते हैं कि जो ज्ञान की प्राप्ति है वो हम संन्यास के द्वारा ही ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है? ब्रह्मचार्य जो है आश्रम के माध्यम से सीधे संन्यास में जाने के मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यानी कि क्या है कि जो हमारा ब्रह्मचार्य है, ब्रह्मचार्य आश्रम के माध्यम से, ठीक है, गृहस्थ आश्रम हो गया, आपका संन्यास आश्रम हो गया, जिसमें से कि हम ब्रह्मचार्य को अगर अपनाते हैं तो ब्रह्मचार्य क्या है? ब्रह्मचार्य जो आश्रम है उसको ये सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसको
उसको भी इस ब्रह्मचर्य के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम जो प्रार्थना कर सकते हैं वो उसका जो है वो आधार मानते हैं इसको, कि ब्रह्मचर्य आश्रम को हम अपना करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, और सीधे क्या है ये सर्वश्रेष्ठ मानते हैं इसको। फिर है जो वेदांत दर्शन है, वो एक चीज है हमारी पुनर्जन्म। आपने हमने पहले भी पढ़ा होगा इस बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, रीबर्थ के बारे में। जो पुनर्जन्म है इंसान का, उस पर भी बल देती है ये फिलॉसफी, कि पुनर्जन्म पर बल देती है। और इसके साथ साथ क्या है, कर्म सिद्धांत, कि कर्म में फेथ इन कर्मा। जैसे भारतीय दर्शन की विशेषताओं की हमने भारतीय दर्शन के अंदर इन पॉइंट्स को पढ़ा था, पुनर्जन्म को भी पढ़ा था हमने, और फेथ इन कर्मा भी पढ़ा था। ठीक है, रीबर्थ एंड फेथ इन कर्मा, पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास, कर्म में विश्वास। जो भारतीय दर्शन है वो क्या है, कर्म में भी विश्वास करता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल की प्राप्ति होगी। और जो व्यक्ति का पुनर्जन्म है, जो दोबारा व्यक्ति का जन्म होता है, वो किस कारण से होता है, वो व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ही उसको जो है वो दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। अगर हमें पुनर्जन्म के चक्कर से बचना है तो हमें क्या करना है, हमें जो माया का आवरण है इसको हटा देना है, और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें क्या है, हमें जो है वो ब्रह्मचार्यवर्ती या ब्रह्मचार्य आश्रम का पालन करते हुए ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी मेन विशेषताएं। इसके अलावा भी जो है क्या है, जो जीवन के मूल्य हैं उनको प्राप्त करना भी जो क्या है, हमारी वेदांता फिलोसफी का एक मेन विशेषता हमारी रहती है। तो ये हमने विशेषताओं के बारे में पढ़ा कि जो भारतीय वेदांत दर्शन की विशेषताएं हैं वो ये हैं, जिसमें से दो विशेषताएं हम पहले पढ़ चुके थे। मेनली मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ कि वेदांत दर्शन का जो मेन तत्व है वो क्या है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रयासरत रहना चाहिए, और जो पदार्थ और जो विचार हैं उनमें से क्या है, विचार श्रेष्ठ है, विचार सर्वश्रेष्ठ है। पदार्थ जो है वो क्या है, वो एक माया का ही रूप है, माया का ही आवरण है जो हमारी आंखों के सामने छाया रहता है। ठीक है, फिर है ब्रह्म से संबंधित परिमार्थिक सत्य का ज्ञान होने के बाद क्या है कि ब्रह्म तत्व की अगर हमें एक बार प्राप्ति हो जाती है तो उससे जो हमारे संसार का जो ये आवरण है या जो ये संसारिक रचना है, इसका जो है हमें रूप जो है वो स्पष्ट हो जाता है, और सर्वज्ञ हम क्या करते हैं, सारी जगह हमें ब्रह्म की सत्ता ही महसूस होने लगती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जीव और ईश्वर दोनों ही क्या है, दोनों ही ब्रह्म हैं, और ये जो संसार है ये क्या है स्टूडेंट्स, ये परिवर्तनशील है, हर समय परिवर्तन होता रहता है, और जो परिवर्तन है वो किस कारण से होता है, वो माया के कारण प्रेरित होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है, ये चार पुरुषार्थ हैं। ये व्यक्ति के पीछे ही जो व्यक्ति जीवन भर भागता है, कभी वो धर्म प्राप्ति के लिए भागता है, कभी अर्थ प्राप्ति के लिए कर्म करता है, कभी काम के पीछे दौड़ता है, और कभी जो मोक्ष प्राप्ति के लिए दौड़ता है। ठीक है, तो लेकिन जो मोक्ष की प्राप्ति है वो वेदांता दर्शन कहता है कि जो भारतीय दर्शन है वो हमारे जीवन के लिए अल्टीमेट जो गोल है उसको निर्धारित करता है कि जो मोक्ष की प्राप्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था पर बल देता है, जिसमें से क्या है, जो संन्यास आश्रम है आपका, जिसमें कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जो पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास है वो भी क्या है, आपका जो वेदांत दर्शन है उसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है। अब जो वेदांत दर्शन है उसका शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ये तो हमने वेदांत दर्शन की मुख्य विशेषताएं पढ़ी कि आज के संदर्भ में जो वेदांत दर्शन है हमारा, उसका जो है वो क्या महत्व है, और इन चीजों को, इन नियमों को जो है वो हम पढ़ करके अपने जीवन में उतारें तो ये हमारे लिए आज भी बहुत उपयोगी है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में जो है इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो वेदांता फिलॉसफी है इसका भारतीय शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण है उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।